अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SAR एंड केमिस्ट्री ऑफ रिफेम्पेन। रिफेम्पेन की केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ी ट्रिकी है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले जो है ना हमारे पास नेफ्थलीन रिंग है। नेफ्थलीन मतलब दो बेंजीन रिंग है साइड बाय साइड, ठीक है। उन दो रिंग्स के साथ हमारे पास फ्यूरैन रिंग अटैच है, मगर फ्यूरैन वो वाली जिसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप है, ठीक है। फ्यूरैन रिंग और उसमें जो है थर्ड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप भी लगा हुआ है। फ्यूरैन रिंग आ गई हमारे पास, उसमें कीटोन ग्रुप आ गया और दो नेफ्थलीन रिंग। और उस पर अब जो रिंग है ना उसकी नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इस रिंग के हमारे पास जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। सबसे पहला इस रिंग के 1, उसके अलावा 4 और 8, 1 4 और 8 तीनों पोजीशन पर OH ग्रुप्स हैं 1 4 और 8 पर। उसके अलावा 7 और 12th पोजीशन पर 7 और 12 पर मिथाइल है, ठीक है। ये ग्रुप्स ऐड होने के बाद फिर इसमें जो है ना हमारे पास एक साइड चेन लगी हुई है थर्ड पोजीशन पर। थर्ड पोजीशन पर जो है ना CH है, उसके साथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है और फिर उसके साथ पाइप्राजीन रिंग है नाइट्रोजन के साथ। पाइप्राजीन हमारे पास दो नाइट्रोजन वाली एट 1 4 पोजीशन। पाइप्राजीन रिंग की 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गई। फिर अब इसके बाद हमारे पास ये जो सेकंड पोजीशन है ना इस पर NH है, और NH के बाद अब ये हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो गए यहाँ तक हमारे पास हुए हैं 12। ये थे रिंग में 13 14 कार्बन हो जाएंगे टोटल, ठीक है। 14 के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होंगे कार्बन 1 से लेके यहाँ पे टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन अब ऐड होंगे 15। टोटल 15 कार्बन हमने यहाँ ऐड करने और 29 आएगा, और वो फिर यहाँ से आकर ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू इस फ्यूरैन रिंग से मिलेंगे। ये वाला नाइट्रोजन जो है 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 कार्बन हो गए। फिर वो जो है आकर मिलेगा ऑक्सीजन वाली लिंक इधर। 15 कार्बन लगाने आपने, तो इसको कैसे भी जो है ना मैनेज करके 15 कार्बन करें और वो डायरेक्टली लिंक करें इसके साथ। फर्स्ट कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन नंबर 15 जो था हमारे पास, अब इसको आगे नंबरिंग दे लें आप। कार्बन नंबर या 15 आ गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। 14 और 15 29 हो गए। तो क्या क्या चीज़ें अभी तक नेफ्थलीन रिंग बनाई आपने। नेफ्थलीन की जो है ना 5 और 6 पोजीशन पर, फ्यूरैन रिंग 5 6 पोजीशन पर इसी नेफ्थलीन की, जिसमें जो है थर्ड पोजीशन पर लैक्टोन है, मतलब ऑक्सीजन है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा नेफ्थलीन की ही जो है ना 1 4 और 8 पोजीशन पर OH था। इन दोनों रिंग्स की 7 और 12 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप थे। उसके अलावा नेफ्थलीन की थर्ड पोजीशन पर हमारे पास CHN डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, और फिर उसके बाद पाइप्राजीन रिंग है और उसके साथ मिथाइल ग्रुप है। ये सब चीज़ें हो गई। फिर हमने इन पे जो है ना इन लिंक को आपस में इंटरेक्ट किया है। नेफ्थलीन रिंग के पास जो है सेकंड पोजीशन पर NH है, और वो 15 कार्बन के थ्रू लिंक हो रही है आके फ्यूरैन के जो है ना ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू फ्यूरैन के साथ। तो ये टोटल हमारे पास अभी तक हुई। इसके बाद कार्बन नंबर 15 पर हमारे पास मौजूद है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 15 के बाद कार्बन नंबर 16 20 22 24 26 इन सब पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 16 के बाद 20 22 24 और 26,
सब पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप 16 से लेके 26 तक, बट बीच में जो है ना 18 मिसिंग है। ठीक है, सब पे लगे हुए हैं हमारे पास मिथाइल ग्रुप। उसके अलावा कार्बन नंबर 16 से लेकर 18 और 28, इन तीनों पर है हमारे पास डबल बॉन्ड। ठीक है, 16 पे डबल बॉन्ड, 18 पे डबल बॉन्ड, ये 18 है तो 18 के बाद डबल बॉन्ड, और 28 पे डबल बॉन्ड, इन तीनों पे आ गए अब हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हो गए। इसके अलावा कार्बन नंबर 21 और कार्बन नंबर 23, इन दोनों पर है हमारे पास OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बन नंबर 21 OH, कार्बन नंबर 23 पर OH, ये दोनों हमारे पास पोजीशंस हो गई OH ग्रुप वाली 21 और 23 की। इसके अलावा कार्बन नंबर 25 पर हमारे पास है एसीटेट ग्रुप। ठीक है, एसीटेट ग्रुप कैसे ऐड होगा? कार्बन नंबर 25 पे ऑक्सीजन, उसके साथ कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और उसके साथ मिथाइल, ये हो गया एसीटेट ग्रुप एट कार्बन नंबर 25। और कार्बन नंबर 27 पे हमारे पास ऐड है मिथऑक्सी ग्रुप। मिथऑक्सी मतलब OCH3, ऑक्सीजन के साथ CH3। तो ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो रिफेम्पिन की है, जिसमें इस तरह से डिफरेंट ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि नेफ्थलीन रिंग बनाई, उस पर 5th और 6th पोजीशन पे फ्यूराइन ऐड किया, फ्यूराइन की 3rd पोजीशन पे आपने जो है ना फर्दर ऑक्सीजन लगाया, और ऑक्सीजन ऐड करने के बाद नेफ्थलीन रिंग के अंदर 1, 4 और 8 पोजीशन पर OH, फिर नेफ्थलीन और फ्यूराइन रिंग के 14 जो है 7 और 12 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, उसके अलावा 3rd पोजीशन पर CH डबल बॉन्डेड N, फिर उसके साथ पाइपराजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप लगाया। उसके बाद आपने जो है 2nd पोजीशन पर NH लगाने के बाद 15 कार्बन ऐड किए, फिर कार्बन नंबर 15 से जो है ना ग्रुप्स ऐड करना शुरू किए। कार्बन नंबर 15 पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बन 16, 20, 24, 26 पर मिथाइल ग्रुप, कार्बन नंबर 16, 18 और 28 पर डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 21 और अपना जो है 23 पर OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 25 पर एसीटेट ग्रुप है, कार्बन नंबर 25 के बाद जो है 27 पर मिथॉक्सी ग्रुप है। तो अब इसी से रिलेटेड अगर हम इसका SAR देखें कि SAR क्या कहता है, SAR की हमारे पास डिफरेंट पॉइंट है। सबसे पहले फ्री OH ग्रुप्स किस किस पोजीशन पर? कार्बन नंबर 1 पर था, कार्बन नंबर 8 पर था, कार्बन नंबर 21, कार्बन नंबर 23, जो भी ये OH ग्रुप है वो इसेंशियल हैं या रिक्वायर्ड हैं फॉर एक्टिविटी, ये जो है ज़रूरी हैं। कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 8, 21 और 23 पर। ठीक है, और इसको बाकी कार्बन्स को भी अब नंबरिंग दे सकते हैं हम। यहाँ तक हमारे पास 29 हो गए थे, तो ये 30 हो जाएगा, ये 31, ये 32, 33, 34 के बाद ये वाला 35, 36 और ये वाला 37। टोटल जो है इसमें 37 कार्बन हो गए अब। ठीक है, फर्स्ट SAR की पॉइंट हमारे पास क्या हो गई कि कार्बन नंबर 1, 8, 21 और 23 वाले OH ग्रुप जो है वो इसेंशियल है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारे पास, अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं कार्बन नंबर 21 की, मतलब उस पर एसिटाइल ग्रुप अगर ऐड करें, या कार्बन नंबर 23 की जो 23 पे OH ग्रुप था उनकी अगर हम एसिटाइलेशन करें, तो वो जो है इनएक्टिव कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा डबल बॉन्ड अगर रिड्यूस कर दें, डिक्रीज़ करें, अगर हम डबल बॉन्ड जो इसके अंदर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं मैक्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर, तो उस मैक्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर, मैक्रो रिंग के अंदर जो है ना, अगर हम डबल बॉन्ड को डिक्रीज़ करें, ये जो मैक्रो रिंग है इसमें से डबल बॉन्ड्स रिड्यूस करें, तो वो जो है डिक्रीज़ करेगा एक्टिविटी को। इसके अलावा अगर मैक्रो रिंग को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, अगर ये जो रिंग है इसको ओपन कर दें, तो उससे भी जो है ना इनएक्टिव कंपाउंड या एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। फिफ्थ हमारे पास SAR की पॉइंट है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें, किस पोजीशन पर? कार्बन नंबर 3 या कार्बन नंबर 4 पर। इन दोनों में से कहीं भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें तो हमें जो है ना डिफरेंट एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी वाले कंपाउंड्स मिलेंगे या डेरिवेटिव्स मिलेंगे जो कि डिफरेंट एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं।
और ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना कार्बन नंबर 3 और 4 की, ये अफेक्ट करती है ट्रांसपोर्ट को। जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है बैक्टीरियल सेल वॉल के अक्रॉस, उसको ये जो है ना कार्बन नंबर 3 और 4 की जो सब्स्टिट्यूशन है वो अफेक्ट करती है। तो ओवरऑल ये हमारे पास SAR की पॉइंट्स थी और ये इसकी जो है केमिकल स्ट्रक्चर है रिफेम्पेन की। फर्दर फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लास्ट NTTB ड्रग पायरेजिनामाइड का SAR और स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे।